नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में 22 साल बाद वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे BLO। गया में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक हब। 1670 एकड़ भूमि पर IMC का होगा निर्माण। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तेज हुआ ऑपरेशन क्लीन। जून 2025 में घूस लेते पकड़े गए 14 सरकारी कर्मी। 6 महीनों में 41 आरोपी हुए गिरफ्तार। बोधि वृक्ष की देखरेख पर सालाना 10 लाख खर्च। सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं 14 जवान। देहरादून वैज्ञानिक हर 3 महीने करते हैं बोधि वृक्ष का हेल्थ चेकअप। गौतम गंभीर का बड़ा दाव। एजबेस्टन टेस्ट में नहीं खेलेंगे बुमराह। एजबेस्टन की पिच पर अब तक कोई टेस्ट नहीं जीता भारत। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज। बिहार में 22 साल बाद वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो गया है। इसके तहत BLO 27 जुलाई तक घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। हर वोटर को एक फॉर्म भरकर वैध दस्तावेज देना होगा। दस्तावेज में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, फैमिली रजिस्टर, सरकारी जमीन घर का प्रमाण पत्र और पेंशन आदेश शामिल रहेंगे। 1 जुलाई 1948 से पहले जन्मे वोटरों का स्वयं का दस्तावेज देना होगा। 1987 से 2004 के बीच जन्मे को माता पिता का भी और 2004 के बाद वालों को खुद और माता पिता और दोनों के दस्तावेज देने होंगे। दस्तावेज सेल्फ अटेंडेंस होने चाहिए। फॉर्म ऑनलाइन भी सबमिट किया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट ने हटाई सिपाहियों के ट्रांसफर पर लगी रोक। पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस के 19,858 सिपाहियों के तबादले पर लगी रोक को हटा दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह रोक केवल याचिकाकर्ताओं के तबादले पर बरकरार रखी है। 5 मई को सरकार ने बड़ी संख्या में सिपाहियों का एक साथ स्थानांतरण किया था, जिससे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि 2022 में तबादला नीति खत्म होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर हुए, जो नियमों के विरुद्ध है। पहले जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की एकल पीठ ने इस पर अंतरिम रोक लगाई थी। अब खंडपीठ ने इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सभी अन्य सिपाहियों के तबादले की राह खोल दी है। राज्य सरकार को जवाबी हल्फनामा दायर करने को कहा गया था। यह फैसला सिपाही तबादले को लेकर के लंबित विवाद में बड़ी राहत मानी जा रही। गया में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक हब। गया के डोभी प्रखंड में राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 1670 एकड़ भूमि पर समेकित विनिर्माण क्लस्टर यानी IMC का निर्माण होगा, जिसकी लागत 1339 करोड़ रुपए है। इससे लगभग 1.09 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं टेंडर प्रक्रिया जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होगी। IMC में एग्रो फूड प्रोसेसिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, स्टील उत्पादन, डिफेंस, फर्नीचर, हैंडलूम जैसे उद्योग विकसित किए जाएंगे। इसमें प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ सड़क, बिजली, पानी सहित सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं होंगी। NH-19 से जोड़ने के लिए 152 करोड़ की सड़क परियोजना स्वीकृत है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट और पर्यावरणीय मंजूरी भी दी जा चुकी है। यह प्रोजेक्ट बिहार को औद्योगिक कॉरिडोर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तेज हुआ ऑपरेशन क्लीन। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने तीखी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिर्फ जून 2025 में 14 सरकारी कर्मी घूस लेते पकड़े गए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जनवरी से जून 2025 के बीच कुल 36 ट्रैप मामलों में 41 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें अधिकतर राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़े हैं। वहीं 2024 में पूरे साल में सिर्फ 12 गिरफ्तारियां हुई थी, जबकि 2025 में 6 महीने में ही 3 गुना ज्यादा हो गई है। विजिलेंस टीमें अब रोज ऑपरेशन चला रही है और जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गोपनीय जांच की जा रही। 12 मामलों में दोषियों को सजा भी दिलाई गई है। वहीं ऑपरेशन क्लीन के तहत अब भ्रष्टाचार के खिलाफ न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि मुकदमा और सजा भी सुनिश्चित की जा रही। बिहार में अब घूसखोरों को सीधा जवाब मिल रहा। विदेशों में नौकरी के लिए बिहार के छात्रों को मिल रहा कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। बिहार सरकार ने नर्सिंग और मेडिकल सेवाओं में बड़ा कदम उठाते हुए नर्सिंग छात्रों को विदेशों में काम करने योग्य बनाने की योजना शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि छात्रों को विदेशी भाषा में दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय मानक की
कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिससे विदेशों में नौकरी के अवसर आसान होंगे। यह पहल बिहार को मेडिकल क्षेत्र में केरल जैसी पहचान दिला सकती है। पटना में 14 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जिसमें 28 हाईटेक मशीनें लगी है। इससे बिहार अब दवा परीक्षण के लिए आत्मनिर्भर हो गया है और गलत दवाओं पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। यह कदम न केवल युवाओं को वैश्विक अवसर देगा, बल्कि बिहार को मेडिकल सेवाओं में एक नई पहचान भी दिलाएगा। बोधि वृक्ष की देखरेख पर सालाना 10 लाख खर्च। बिहार के गया स्थित पवित्र बोधि वृक्ष, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसकी सुरक्षा और देखरेख बीटीएमसी और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा की जाती है। हाल ही में 10 वर्षों के लिए 1.5 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ है, जिससे सालाना करीब 10 लाख खर्च होते हैं। वृक्ष का स्वास्थ्य हर 60 से 90 दिनों में जांचा जाता है और जरूरत पड़ने पर इससे अधिक बार भी। सुरक्षा के लिए 24 घंटे 14 जवान तैनात रहते हैं। साथ ही सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर और बीएमपी की 4 बटालियन भी है। बोधि वृक्ष का इतिहास सम्राट अशोक से लेकर के राजा सष्टांग के हमलों तक रहा है, लेकिन यह हमेशा जीवित रहा। वर्तमान वृक्ष 4थी पीढ़ी का है और श्रीलंका से लाकर के स्थापित किया गया था। वैज्ञानिकों की टीम नियमित छिड़काव और प्रशिक्षण के जरिए इसके स्वास्थ्य की निगरानी करती है। कक्षा छोड़ रील देख रहे 17 शिक्षकों के मोबाइल जब्त। बौसी प्रखंड के सुदूरवर्ती विद्यालयों के निरीक्षण में डीपीओ स्थापना सब माध्यमिक शिक्षा संजय कुमार यादव ने 17 शिक्षकों को कक्षा समय में मोबाइल पर रील देखते और सोते हुए पकड़ा है। यह शिक्षक विद्यालय में उपस्थित तो थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के बजाय समय मोबाइल या नींद में बिता रहे थे। डीपीओ ने सभी के मोबाइल जब्त कर बांका ले जाकर के लिखित जवाब लिया है और भविष्य में गलती न दोहराने की शर्त पर शाम को मोबाइल लौटा दिया। गोकुला समेत कई स्कूलों में यह स्थिति देखी गई है। इसके बाद कक्षा अवधि में मोबाइल उपयोग कर सख्त प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है। चेतावनी दी गई है कि आगे से ऐसे मामलों में सीधी कार्रवाई होगी। प्रधानाध्यापकों को नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश भी दिया गया है, ताकि शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। आरडीएस कॉलेज में 1000 श्रद्धालुओं के लिए बनेंगे टेंट सिटी। श्रावणी मेले 2025 के दौरान मुजफ्फरपुर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही। आरडीएस कॉलेज में 1000 लोगों की क्षमता वाली टेंट सिटी बनाई जाएगी, जिसमें शौचालय, स्नानघर, शुद्ध पेयजल, बिजली, चिकित्सा और मनोरंजन की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पहली बार पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक कांवड़ियों के लिए वही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी जैसे सुल्तानगंज डुम्मा मार्ग पर होती है। पटना में स्थायी कंट्रोल रूम और पर्यटक सूचना केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। बाबा गरीबनाथ मंदिर टेंट सिटी में भोजन संध्या का आयोजन भी होगा। पहलेजा में 500 लोगों के लिए जर्मन हैंगर टेंट और गड़ौला, बिथौली, तुर्की में 200 की क्षमता वाली टेंट सिटीज भी बनाई जाएगी। बैठक में नंदकिशोर और उदयन मिश्रा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में गैर हाजिर 52 अधिकारियों को भेजा गया नोटिस। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी की समीक्षा बैठक में गैर हाजिर रहने पर 52 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इनमें से 5 अपर समहर्ता, 15 डीसीएलआर और 32 सीओ शामिल है, जिन्होंने बिना पूर्व सूचना बैठक में भाग नहीं लिया है। मंत्री ने इसे प्रशासनिक अनुशासन का उल्लंघन बताया और निर्देश दिया है कि भविष्य में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम विभागीय कार्यकुशलता और अधिकारियों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नोटिस पाने वालों में नालंदा, गोपालगंज, अररिया, बक्सर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली समेत कई जिलों के अधिकारी शामिल हैं। सरकार प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता के लिए सख्त रवैया अपनाती दिखाई दे रही। आय से अधिक संपत्ति पर लेखपाल राजेश के ठिकानों पर छापा। मोतिहारी में बिहार राज्य खाद्य निगम के लेखपाल राजेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओयू ने शुक्रवार सुबह से छापेमारी शुरू की है। राजेश कुमार वर्तमान में मोतिहारी में पदस्थापित हैं। वहीं ईओयू की टीमें उनके मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना और हाजीपुर स्थित ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई कर रही। छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, संदिग्ध लेन देन से जुड़े दस्तावेज और अन्य अहम कागजात बरामद हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार राजेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला पहले से दर्ज है और छापेमारी के बाद कई अहम खुलासे होने की संभावना है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार सरकार के सतत मुहिम का हिस्सा है। जांच पूरी होने के बाद संपत्ति और लेन देन की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
गया में चलती दुरंतो ट्रेन में भीषण चोरी की वारदात। गया जिले में डीडीओ गया रेलखंड पर गुरुवार रात करीब 2 बजे नई दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही दुरंतो एक्सप्रेस में भीषण चोरी की वारदात हुई। अज्ञात अपराधियों ने बरैया और कस्टा स्टेशन के बीच चलती ट्रेन को वैक्यूम ब्रेक और चैन खींचकर रोका और 5 कोचों में दर्जनों यात्रियों का मोबाइल, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद ट्रेन आधे घंटे तक जंगल में रुकी रही। रेलवे और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं घटनास्थल से खाली बैग और बिखरे सामान भी मिले हैं। इससे पहले भी इसी रूट पर चोरी की घटनाएं हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। यात्रियों ने रात में गश्ती बढ़ाने और आधुनिक निगरानी सिस्टम की मांग की है। रेल डीएसपी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। राजद ने लॉन्च किया चुनावी कैंपेन सॉन्ग, तेजस्वी को बताया बिहार का बेटा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। 5 मिनट 44 सेकंड के इस वीडियो में तेजस्वी यादव को बिहार का बेटा बताया गया और उन्हें भविष्य का नेता बताया गया। सॉन्ग में रोजगार, माई बहन योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 1500 रुपए पेंशन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन रोकने और भ्रष्टाचार पर लगाम जैसी योजनाओं का वादा किया गया है। इसमें 2025 से 2030 तक तेजस्वी युग का दावा किया गया है। इसे तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित है और तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा बनाया गया है। हालांकि सहयोगी दलों की औपचारिक मुहर अभी बाकी है। मायावती के भतीजे ने पटना से भरी चुनावी हुंकार। बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में नई सियासी शुरुआत की है, जहां मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अपने पहले दौरे से चुनावी अभियान शुरू किया। साहूजी महाराज जयंती पर पटना में सम्मेलन के जरिए बीएसपी ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की। पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और कोयरी कुर्मी समाज पर विशेष ध्यान दे रही। आकाश ने यूपी की तरह बिहार में सभी सामाजिक परिवर्तन का वादा किया। हालांकि बीएसपी का वोट प्रतिशत राज्य में 5% है से नीचे रहा है और सीटों की संख्या लगातार घटती गई है। 2020 में जीती एकमात्र सीट भी बाद में जदयू में चली गई। इसके बावजूद पार्टी बिहार में एक बार फिर खुद को स्थापित करने की कोशिश में है, जहां युवावादी और सामाजिक समीकरण को प्रमुख रणनीति बनाया गया है। तेज प्रताप ने खुद को बताया किंग मेकर। आरजेडी से निष्कासित पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने खुद को लालू प्रसाद यादव का असली उत्तराधिकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी आवाज, अंदाज और जमीन से जुड़ाव पिता जैसे हैं, इसलिए लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया और खुद को किंग मेकर बताया। उन्होंने पार्टी से निष्कासन को साजिश करार दिया, पर परिवार पर कोई आरोप नहीं लगाया है। हाल ही में अनुष्का यादव के साथ कथित रिलेशन को लेकर के यह विवाद में आए थे। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के बाद तेज प्रताप ने अकाउंट हैक होने का दावा किया था। इसके बाद आरजेडी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया और लालू यादव ने परिवार से भी बेदखल कर दिया। तेज प्रताप का दावा है कि वह हालात को संभालने में जुटे हैं। एजबेस्टन टेस्ट में नहीं खेलेंगे बुमराह। लीड्स में हार के बावजूद कोच गौतम गंभीर ने स्पष्ट किया है कि जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के तहत एजबेस्टन टेस्ट में विश्राम दिया जाएगा और वे तीसरे और 5वें टेस्ट में खेलेंगे। हालांकि ये फैसला विवादित है, क्योंकि एजबेस्टन की पिच तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है और भारत अब तक वहां कोई टेस्ट नहीं जीत पाया है। बुमराह भारत के प्रमुख गेंदबाज हैं, जिनकी अनुपस्थिति विपक्ष को मानसिक रूप से मजबूत बना सकती है। भारत पहले ही सीरीज में 0-1 से पीछे है। ऐसे में बुमराह को बाहर रखना जोखिम भरा हो सकता है। यदि टीम तीसरे टेस्ट तक सीरीज से बाहर हो गई तो उनका विश्राम रणनीति असफल मानी जाएगी। उनके विकल्पों में अर्शदीप सिंह और आकाशदीप है, लेकिन टेस्ट अनुभव की कमी चिंता का विषय है। निर्णय मैच की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है खुशी शर्मा, मुन्ना प्रसाद, नौसाद रजा, अनवर करीम खान, अभिषेक हांसदा, शिवशंकर शुक्ला, जितेंद्र ठाकुर, कुश कुमार, मनोज दास, पंकज कुमार, गणेश, राजकिशोर, सविता, राकेश मिश्रा और रामबाबू दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, बिहार में सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत किस विभाग में है, स्वास्थ्य, शिक्षा या प्रशासन? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।